मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे। अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। इनके इंग्रेडिएंट्स 1 kg बीफ मैंने लिया है, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। और ये प्याज है, गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा 2 टेबलस्पून है मेरे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट है। और ये मेरे पास एक प्यारा सा अंडा और 3 टेबलस्पून भरकर मैंने मैदा शामिल करना है। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है। ये जो प्याज है मैंने इनको चॉप करके इनमें से पानी निकाल लिया था, इसलिए 3 बड़े प्याज हैं। लेकिन जब इनमें से पानी निकाला तो ये देखें बिल्कुल खुश्क होकर इनकी क्वांटिटी इतनी हो गई है। अब हम इसको शामिल करेंगे कीमे में। हमेशा पानी निकाल कर ही प्याज को इसमें शामिल करना चाहिए। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया, इनमें से हम हाफ क्वांटिटी इसमें शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर देंगे, नहीं तो इनफ है, इतना ही। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला ये भी हम 3 हिस्से इसमें डालेंगे और चौथाई हिस्सा रख लेंगे। और ज़ीरा और सूखा धनिया भी, ये तमाम चीज़ें हमने 3/4 इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद बारी आती है नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी मिर्च, जो हम दादड़ी मिर्च भी कहते हैं। इन चीज़ों को हम कीमे में शामिल कर देंगे। अब ये हमारे पास है बेसन, ये 3 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड करना है। लेवल नहीं, भर के हमने इसमें ऐड किया है। और हाफ टेबलस्पून मैंने मीठा सोडा इसमें शामिल किया है। और एक ये अंडा जो हमने इसमें शामिल किया था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, दबा दबा के हाथों से मिक्स करना है। और जो बेसन था मेरे पास वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसमें चने भी डाल लेते हैं और बेसन भी डाल लिया जाता है। अंडा और बेसन बाइंडिंग का काम करते हैं। और जो मीठा सोडा है, अगर हमने चीज़ों को फ्रीज़ करना हो तो वो सॉफ्ट रखता है, जितना अरसा भी आप इसको रखें। अब आधा घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने कोफ्ते बनाना शुरू किए हैं। ये देखें, हाथ में दबा दबा कर अच्छे तरीके से प्रेस करना है इनको, कीमे को। और फिर इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाकर गोल कर लेना है, या जो भी आपने शक्ल देनी हो वो बना लीजिए। एक कोफ्ता बनाने के बाद मैं आपको दोबारा कोफ्ता बनाना दिखा रही हूँ। ये देखें, हमने हाथ में दबा दबा के प्रेस करना है। और कोफ्ते का बैटर लेने से पहले हमने हाथ में घी या ऑयल या पानी लगा लेना है, ताकि ये बैटर हाथ में चिपके नहीं। अव्वल तो चिपकता नहीं है। और फिर इसको ऐसे गोल बनाकर कोफ्ता रेडी कर लेना है। और ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे ये 1 kg को कीमे से 30 कोफ्ते रेडी हुए हैं। और इनको अब मैं प्लेट में लगा रही हूँ 1 बाय 1। और मेरी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब ये देखें, पॉलीथीन बैग्स को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और फिर एक बड़ा सा शापर लेना है और इसको सारी प्लेट को कवर कर लेना है मुकम्मल तरीके से, ताकि इसमें इतनी हवा ना जाए और कोफ्तों के ऊपर बर्फ़ भी ज़्यादा ना बने। ये बिल्कुल एयर टाइट करके गिरा लगानी है और इसको 1 रात के लिए फ्रीज़ करना है। अब ये 1 रात के फ्रीज़ होने के बाद मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ कि ये किस हालत में थे। ये देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन। इन पे ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं बनी है। और अब मैं इनको छुरी की मदद से उठाती हूँ। ये देखें, मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है तो ये तो तमाम कोफ्ते प्लेट से लदा हुए हैं। तो मैंने आगे हाथ रख के थोड़े से कोफ्तों को उठाया है। और अब मैं आपको तमाम कोफ्ते अलग करके दिखाऊंगी कि आपको पता चले कि कोई भी कोफ्ता टूटकर ख़राब नहीं हुआ है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई कोफ्ता भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए,
मैं आपको राउंड करके बता रही हूँ, फिर भी इसमें ना तो कोई क्रैक आया है तोड़ने से और ना ही ये कोफ्ता टूटा है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। और ये कोफ्ते ना हमने स्टीम करने हैं ना हमने फ्राई करने हैं, ऐसे ही हमने पॉलीथीन बैग में रख कर इनको फ्रीज़ कर लेना है। और फिर जब कोई मेहमान आता है तो आसानियाँ ही होती हैं कि फ़ौरन से मसाला बनाएं और इन कोफ्तों को उसमें डाल के कुक करके सर्व कर दें मेहमानों के सामने। ऐसी वीडियोज़ इसीलिए ही बनाई जाती हैं कि आपको बताया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आसानियाँ ला सकते हैं। मैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आपने अपनी फैमिली के मुताबिक अपने कोफ्तों को डिवाइड कर लेना है कि कितने कितने हिस्से बनाने हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में आसानियाँ और बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अगर अल्लाह ताला की दी हुई ज़हानत से ही हम मैनेज करें तो अल्लाह ताला कितनी आसानियाँ पैदा कर देती हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह ताला ही करने वाले हैं और वही कामयाब करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और अब आप मुझे दें इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये देखें, अब ये जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस लेंगे और हम जब चाहे इनको निकालें और पका लें। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज़।